जय श्री श्याम प्यारे बच्चा। आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको बुक रीडिंग करना नहीं आता है या फिर उसका अर्थ निकालना नहीं आता है तो आज की इस वीडियो से प्यारे बच्चा आप सीख जाएंगे, क्योंकि मैं आपके लिए प्रत्येक वर्ड का हिंदी में अर्थ बतलाता हूँ। तो आप वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। हम करते हैं वीडियो को शुरू। प्यारे बच्चा, यहाँ पर दिया है आशा बीकेम एन इंग्लिश टीचर। तो हम लिखेंगे आशा, क्या आशा, इसे हमने पढ़ा आशा। बीकेम का मतलब हो गई या बन गई, क्या हो गई, हमने यहाँ पर लिखा हो गई या कह लेंगे बन गई। एन का मतलब होता है एक, एन का मतलब एक। इंग्लिश मतलब होता है अंग्रेजी, क्या अंग्रेजी, हमने यहाँ पर अंग्रेजी लिखा बच्चा। टीचर का मतलब शिक्षिका, तो हमने यहाँ पर शिक्षिका लिखा बच्चा, क्या लिखा, शिक्षिका। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो आशा बीकेम एन इंग्लिश टीचर, आशा अंग्रेजी की एक शिक्षिका हो गई या बन गई बच्चा। नेक्स्ट है यहाँ पर एंड रिटर्न्ड टू हर विलेज। एंड का मतलब होता है और, क्या होता है और, हमने यहाँ पर और लिखा। रिटर्न का मतलब लौटी, क्या लौटी, हमने यहाँ पर लिख दिया लौटी या वापस आई। टू का मतलब को, टू का मतलब को, हर का मतलब अपने, हर का मतलब अपने लिख दिया हमने यहाँ पर। और विलेज का मतलब गांव, विलेज का मतलब होता है गांव। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। एंड रिटर्न टू हर विलेज, और आशा जो थी अपने गांव वापस आई बच्चा। नेक्स्ट देखते हैं। सी स्टार्टेड आ फ्री स्कूल फॉर अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन। तो सी का मतलब उसने, हमने यहाँ पर बच्चा उसने लिखा, क्या लिखा, उसने स्टार्टेड शुरू किया, क्या शुरू किया, हमने यहाँ पर शुरू किया लिख दिया बच्चा, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में ईडी जुड़ी हुई है तो किया लिख दिया, शुरू किया। आ का मतलब एक होता है। फ्री का मतलब होता है बच्चा निःशुल्क, क्या होता है, निःशुल्क। हमने यहाँ पर निःशुल्क लिखा बच्चा। स्कूल, तो हमने यहाँ पर स्कूल लिखा, क्या लिखा, स्कूल। फॉर का मतलब होता है के लिए, क्या के लिए, हमने यहाँ पर के लिए लिखा बच्चा। प्रिविलेज का मतलब होता है वंचित, हमने पर वंचित लिखा बच्चा। चिल्ड्रन का मतलब बच्चों, क्या बच्चों। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। स्टार्टेड आ फ्री स्कूल फॉर अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन, एक निःशुल्क स्कूल शुरू कर दिया वंचित बच्चों के लिए। एजुकेशन चेंज्ड माई लाइफ, एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा, क्या बच्चा, शिक्षा, हमने यहाँ पर लिखा शिक्षा। चेंज का मतलब बदलना, क्या बदलना, हमने यहाँ पर लिख दिया बदलना। माई का मतलब मेरा, माई का मतलब मेरा। और लाइफ का मतलब जीवन, क्या जीवन, हमने यहाँ पर लाइफ का मतलब जीवन लिखा बच्चा। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो एजुकेशन चेंज्ड माई लाइफ, शिक्षा ने मेरे जीवन को बदल दिया। यह बात किसने कही, आशा ने कही थी बच्चा। नेक्स्ट देखते हैं। नो इट्स योर टर्न। नो, अब, नो का मतलब होता है अब। इट्स मतलब यह है, इट्स का मतलब यह। योर का मतलब आपकी, क्या आपकी। टर्न का मतलब बारी, क्या बारी या कह लेंगे बदलाव। नो इट्स योर टर्न, अब आपकी बारी है। सी का मतलब होता है उसने, क्या उसने। टोल्ड का मतलब होता है कहा, क्या कहा। देम का मतलब उनसे, क्या उनसे, हमने यहाँ पर उनसे लिख दिया बच्चा। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो सी टोल्ड देम, उसने उनसे कहा, या फिर कह देंगे कि उसने उन्हें बताया, जो गांव वाले थे उनके लिए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। हर स्टोरी बीकेम एन इंस्पिरेशन फॉर मैनी। हर का मतलब होता है उसकी, क्या उसकी। स्टोरी का मतलब कहानी, क्या कहानी, हमने यहाँ पर कहानी लिख दिया। बीकेम का मतलब हो गई, क्या हो गई या बन गई, हमने यहाँ पर हो गई लिख दिया। एन का मतलब एक, एन का मतलब एक।
इंस्पिरेशन का मतलब होता है प्रेरणा। क्या होता है? प्रेरणा। हमने यहाँ पर प्रेरणा लिखा बच्चा। फॉर का मतलब होता है के लिए। हमने यहाँ पर के लिए लिखा बच्चा, के लिए। मैनी का मतलब कई या कह लेंगे अनेक। अच्छा, अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो हर स्टोरी बीकेम एन इंस्पिरेशन फॉर मैनी। तो उसकी कहानी बहुत से लोगों के लिए प्रेरणादायक बन गई बच्चा। नेक्स्ट देखते हैं। फ्रॉम अ पुअर विलेज गर्ल टू अ सक्सेसफुल टीचर। फ्रॉम का मतलब होता है से। क्या? से। आ का मतलब एक। आ का मतलब एक। पुअर का मतलब गरीब। क्या होता है? गरीब। हमने यहाँ पर गरीब लिखा बच्चा। विलेज का मतलब होता है गांव। क्या होता है? गांव। हमने यहाँ पर गांव लिखा। गर्ल का मतलब होता है लड़की। क्या होता है? लड़की। टू का मतलब को या कह लेंगे से। आ का मतलब एक। आ का मतलब एक। सक्सेसफुल का मतलब होता है सफलता। हमने यहाँ पर सफलता लिखा बच्चा। क्या? सफलता। टीचर का मतलब शिक्षिका। तो हमने यहाँ पर प्यारे बच्चा शिक्षिका लिखा। क्या लिखा? शिक्षिका। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो फ्रॉम आ पुअर विलेज गर्ल टू आ सक्सेसफुल टीचर। एक गरीब गांव की लड़की से सफल शिक्षिका बनने तक। नेक्स्ट देखते हैं। आशा प्रोवाइड दैट ड्रीम्स हैव नो लिमिट्स। आशा। क्या? आशा। हमने यहाँ पर आशा लिखा। प्रोवाइड का मतलब सिद्ध किया। क्या? सिद्ध। हमने लिखा सिद्ध किया। हमने यहाँ पर सिद्ध किया लिख दिया बच्चा। दैट का मतलब की। ड्रीम्स का मतलब सपने। क्या? सपने। नहीं है। हैव नो नहीं है। लिमिट्स से मतलब लिमिट्स का मतलब सीमा। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। आशा प्रोवाइड दैट ड्रीम्स हैव नो लिमिट्स। ये सिद्ध कर दिया कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती है। बच्चा मॉरल का मतलब होता है नैतिक। क्या होता है? नैतिक। तो पॉवर्टी इज नॉट अ बैरियर टू सक्सेस। तो पॉवर्टी का मतलब होता है प्यारे बच्चा गरीबी। क्या होता है? गरीबी। हमने यहाँ पर लिखा गरीबी। इसका मतलब है। इसका मतलब है। नॉट का मतलब होता है नहीं। आ का मतलब एक होता है। और बैरियर का मतलब बाधा। क्या? बाधा। हमने लिखा बाधा। टू का मतलब को होता है। क्या? को। और सक्सेस का मतलब सफलता। क्या? सफलता। हमने यहाँ पर सफलता लिखा बच्चा। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो पॉवर्टी इज नॉट अ बैरियर टू सक्सेस। तो गरीबी सफलता में बाधक नहीं होती है। डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क कैन चेंज लाइफ्स। तो डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़। क्या होता है? दृढ़ विश्वास। क्या? विश्वास लिख दिया हमने। दृढ़ विश्वास। एंड का मतलब होता है प्यारे बच्चा और। हार्ड वर्क का मतलब होता है कड़ी मेहनत। हमने लिखा कड़ी मेहनत। कैन मतलब शक्ति है। कैन का मतलब शक्ति है। चेंज का मतलब बदल। क्या? बदल। और लाइफ्स का मतलब जीवन। क्या? जीवन। अब हम इसका अर्थ जानते हैं बच्चा। तो डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क कैन चेंज लाइफ्स। तो दृढ़ विश्वास और कड़ी मेहनत जीवन को बदल सकती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।